Good morning, dear students. As in our previous topic, what we have talked about the crystal lattice, structure of crystal lattice, in which we have seen the three basic types, which were there: CCP, BCC, and FCC. Okay. Now, what was the difference? I told you CCP means close packed structure. It was, है ना? Cubic close packed structure. It is a cube, so you can identify that cubic is everywhere. So cubic close packed structure first was. Second was BCC means body centered cubic structure. Third was FCC. F stands for face centered cubic structure. Now here diagrammatically also I represented and given you the difference between the three. Here you can see the black dots on each of the corners. With the help of sponge I have explained how a cube can be and how its corner you can identify and how to count it. As you all know, 8 corners are there, 6 faces are there. Okay. In the first one, that is cubic close packed structure, simply 8 corners are having 8 particles there. In BCC, that is body centered, 8 corners are occupied by the particles, and at the center of the body of the cube, that is these are actually the unit cells. It's not the whole crystal lattice. In the crystal lattice, number of unit cells are there. Among them it is the one, उसमें का एक यूनिट सेल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंपल क्यूब. ठीक है. दूसरे इसमें क्या था, बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल रहेगा और 8 कॉर्नर में भी. तो यहाँ आप 8 डॉट्स देखोगे और एक बॉडी के सेंटर में. सो इट इज़ BCC. तीसरे में क्या देखा था, FCC में हर एक फेस पे सेंटर में भी एक क्या रहेगा, पार्टिकल रहेगा और बॉडी के सेंटर में भी रहेगा, हर एक फेस के सेंटर में, और 8 कॉर्नर्स. सो इन दिस वे we have calculated the total number of particles in each of them. Okay, if you just go through the previous videos you will understand the difference. I have given you the demo with the help of sponge. Now today we are going to see one of the most important example, that is the structure of sodium chloride, that is NaCl. NaCl means NaCl में कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा. नाउ जस्ट चेक दिस स्ट्रक्चर. दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल ऑफ NaCl. इन दैट वाइट डॉट्स आर देयर, है ना. आपको यहाँ वाइट डॉट्स दिख रहे होंगे और ब्लैक डॉट्स. जो वाइट डॉट्स हैं वो Cl निगेटिव आयन रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्लैक डॉट्स हैं वो Na+ आयन रिप्रेजेंट कर रहा है. एज इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. NaCl नेचुरली हमने आइडेंटिफाई किया है कि आयनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं, ये सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, ये कैसे बनते हैं, जिनमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होंगे. वैसे ही स्ट्रक्चर में आपको आयनिक लैटिस या आयनिक क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट होते हुए दिखेगा. ठीक है. उन्हीं में ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे. इसलिए हमने एक कॉमन एग्जांपल लिया है NaCl का. NaCl को अगर आप आयनाइज करो तो Na+ एंड Cl निगेटिव, सो नेचुरली यू विल गेट दिस 2 आयंस. तो इसमें क्या है, जो अरेंजमेंट है वो है फेस सेंटर्ड. ठीक है. अब ये फेस सेंटर्ड लैटिस जो है ये एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई हुई है. ओके. ये एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई हुई है और फिर उसके बाद ये प्रूफ के सहित उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इसमें एक्चुअली किस तरह से FCC में आयंस की अरेंजमेंट होती है, Na+ कैसे अरेंज होता है, Cl निगेटिव कैसे अरेंज होता है. तो बेसिकली इसमें जो आयंस है Na और Cl Na+ और Cl निगेटिव आयंस, ये अल्टरनेटली अरेंज होते हैं. अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करो, ब्लैक Na+ है, फिर उसके बाद वाइट डॉट है यानी कि Cl निगेटिव, उसके बाद फिर से ब्लैक डॉट है यानी कि Na+, और इसके आगे वो फर्दर ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू होते रहेगा. सिमिलरली नेक्स्ट रो में जाओ, यहाँ वाइट डॉट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, है ना. अल्टरनेटली अगर आप इस तरह से भी देखोगे तो भी अल्टरनेट अरेंजमेंट है, ऐसे देखोगे तो भी आपको दिखेगा कि यहाँ अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ आयंस है, जहाँ Na+ है उसके बाजू में कौन है, Cl निगेटिव आयंस. तो इस तरह से ये अरेंज कैसे हैं, अल्टरनेटली इन FCC लैटिस. अब FCC लैटिस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही आपको इसमें लिखने हैं.
जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि FCC में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि NaCl में, जैसे यहाँ भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि NaCl में क्या हो रहा है, 8 आयंस जो होते हैं हर एक यूनिट सेल, यहाँ एक एक यूनिट सेल है उसमें मिक्सअप Cl नेगेटिव आयन के, Cl नेगेटिव आयन का जो यूनिट सेल है वो NaCl नेगेटिव आयन के यूनिट सेल से क्या होगा, दोनों आयंस लैटिसेस मिक्सअप हो जाएंगे, वो एक दूसरे को इंटर पेनिट्रेट करते हैं, एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट होने की वजह से उसे बोलते हैं इंटर पेनिट्रेटिंग। तो इंटर पेनिट्रेटिंग होने की वजह से आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, 8 आयंस जो है हमेशा की तरह, जैसे क्यूबिक क्लोज क्यूबिक में भी होता है या BCC में होता है, FCC में होता है, हर एक कॉर्नर में यानी कि 8 जो कॉर्नर्स है उसमें 8 आयंस आपको दिखेंगे। सिमिलरली FCC है तो हर एक फेस के, ये जो पहला हमने थर्ड टाइप जो देखा था, हर एक फेस के सेंटर में एक एक आयन रहेगा। नाउ NaCl में कॉम्बिनेशन किसका है, 2 आयंस का है, Na+ का और Cl- का। अब Na+ आयन जो है वो 6 Cl नेगेटिव आयन से सराउंडेड रहेगा और एक Cl नेगेटिव आयन जो है वो 6 Na+ आयन से सराउंडेड रहेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो Na+ आयन है ना, एक Na+ आयन, अब यहाँ आपको हर एक यूनिट सेल नहीं दिखेगा, आपको समझाने के लिए सिर्फ एक छोटा पोर्शन उसका दिखाया है कि वो कैसे इंटरपेनिट्रेटिंग रहते हैं। Cl नेगेटिव आयन कैसे बीच में Na+ आयन के जो यूनिट सेल है उसके बीच में इंटरप्रेट हो रहा है या अंदर घुस के वो क्या कर रहा है, इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए वो अल्टरनेट अरेंजमेंट हो रही है आयंस की, है ना। इस तरह से एक Na के सराउंडिंग में आपको 6 Cl नेगेटिव आयन दिखेंगे और एक Cl नेगेटिव आयन के सराउंडिंग में 6 Na+ आयन दिखेंगे। सो नेचुरली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमेशा याद रखिए कि जो Cl नेगेटिव आयन है या कोई भी नेगेटिव आयन जो होता है वो पॉजिटिव आयन से उसका आयनिक साइज हमेशा बड़ा होता है। तो Cl नेगेटिव आयन क्या करेगा, डोमिनेंट है, तो उसका जो आयनिक साइज है वो Na+ आयन से बिगर रहेगा, ठीक है। और इसी वजह से ये कैसे रहेंगे, फ्यूज टुगेदर रहेंगे। अब 8 Na+ आयन जो है, ये जो Na+ आयन्स है वो 8 कॉर्नर्स पे रहेंगे, तो 8 Na+ आयन्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, दे विल कंट्रीब्यूट 1/8 पार्ट, है ना। तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 8 × 1/8, ओके, यू कैन सी हियर उनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 8 × 1/8, दैट इज़, ये सारे कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, दैट्स वाई एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया गया। 8 × 1/8 है तो मतलब हर एक ये जो Na+ आयन का कंट्रीब्यूशन हो गया 1। वैसे ही 6 Na+ आयन फेसेस के सेंटर में है, ठीक है, हर एक फेस के सेंटर में है, तो उनका कंट्रीब्यूशन 6 फेसेस पे कितना हुआ, 3। तो इस तरह से टोटल Na+ आयन के कंट्रीब्यूशन होगा यूनिट सेल के लिए 4 Na+ आयन। सिमिलरली यहाँ 12 Cl नेगेटिव आयन्स है, 12 Cl नेगेटिव आयन्स जो है वो एजेस पे रहेंगे। एजेस यानी कि क्या, जो शार्प एजेस होते हैं लाइक दिस, ये जहाँ ऐसे सारे कॉर्नर्स के शार्प एजेस होते हैं उनको दे विल कंट्रीब्यूट, दे आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ 12 Cl नेगेटिव आयन, तो उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा 12, मतलब 1/4 पोर्शन, ठीक है, क्योंकि वो हर कॉर्नर के इस पे आ रहा है, तो 4 कॉर्नर्स मिक्सअप होंगे इसलिए वो 1/4 पोर्शन होगा। फिर आप 12 Cl नेगेटिव आयंस है तो 12 Cl नेगेटिव आयंस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1/4 पार्ट से, तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हर एक क्यूब में सेंटर में एक Cl नेगेटिव आयन है यूनिट सेल के, ये Cl नेगेटिव आयन का एक क्यूब है, यूनिट सेल है, और Na का अलग सा यूनिट सेल है, वो दोनों क्या हो रहे हैं, फ्यूज टुगेदर हो रहे हैं, मतलब दे आर फ्यूजिंग टुगेदर, सो वी आर गेटिंग दिस यूनिट सेल है ऑफ NaCl। तो उसमें कंट्रीब्यूशन हो गया 3 + 1, सेंटर पे भी है ना, सेंटर पे एक रहा तो उसको प्लस करते हैं, तो इस तरह से इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 4। इस तरह से Na में भी हमें 4 Na+ आयंस मिले
Cl में भी हमें 4 Cl नेगेटिव आयंस मिले। मतलब अगर आप उनका स्टोक्योमेट्री देखोगे, स्टोक्योमेट्री मतलब आपको कौन से टाइप का मॉलिक्यूल मिलता है, यहाँ रेशियो देखा जाता है कि उसमें कितने आयंस है या कितने एटम्स है। तो हम आयंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 4 Cl नेगेटिव आयन है और 4 Na+ आयन है, मतलब उनकी क्वांटिटी या उनका जो नंबर है वो सेम है, तो उसका रेशियो हो गया 4:4, 4:4 यानी कि 1:1। नेचुरली ये हो गया AB टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से NaCl का क्रिस्टल अगर आपको पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, और अदर क्वेश्चन कैन बी एक्सप्लेन FCC विथ एन एग्जाम्पल। अगर आपको विथ एन एग्जाम्पल बोला तो आपको NaCl का एग्जाम्पल देना है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।